हिंदुस्तान में कट्टरपंथी सोच किस तरह से जड़ें जमा रही है और कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है, इसकी जीती जागती दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां बनाए जा रहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को लेकर आरोप लग रहे हैं कि यहां पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। मतलब हिंदुस्तान में रहकर हिंदू यहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई है, जहां श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में कट्टरपंथियों ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को यह कहकर तोड़ दिया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि दरगाह में कोई मूर्ति लगाई जाए। यानी हिंदुस्तान में अब राष्ट्रीय चिन्ह लगाने के लिए क्या कट्टरपंथियों से इजाजत लेनी होगी? सवाल बड़े हैं, गंभीर हैं और चिंताजनक भी। पहले आपको मेरठ की खबर दिखाते हैं, जहां योगी सरकार के मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि अब्दुल्ला रेसिडेंसी नाम के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई। यहां पर हिंदुओं की एंट्री बैन है। एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। जानकारी में ये आया कि वहाँ पर सिर्फ एक विशेष संप्रदाय के लोग ही उसमें प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो रह सकते हैं। 90% से ज़्यादा जो प्लॉट बेचे गए हैं वो मुस्लिमों को बेचे गए हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान में ही एक ऐसी जगह है जहां हिंदुओं की एंट्री बैन है। उत्तर प्रदेश की मेरठ में इस जगह हिंदू प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की ये कॉलोनी इसलिए विवादों में है क्योंकि आरोप है यहाँ हिंदू प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये आरोप किसी ऐसे वैसे शख्स ने नहीं लगाए, बल्कि योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने लगाया। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। जानकारी में ये आया कि वहाँ पर सिर्फ एक विशेष संप्रदाय के लोग ही उसमें प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो रह सकते हैं। और वहाँ पर एक धार्मिक स्थल के बारे में बताया गया है कि कोई धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है रेजिडेंशियल एरिया में, धार्मिक स्थल, और बिना किसी अनुमति, बिना किसी स्वीकृति के बनाया जा रहा है। ये पूरा विषय जांच का है और जानकारी में आया है कि कुछ लोग इसमें, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर्टी जिन लोगों की है वो पूरी तरह से, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि कुछ गैंगस्टर्स का भी पैसा लगा है। आरोपों के मुताबिक हिंदुस्तान में रहकर हिंदू यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। धार्मिक आधार पर प्लॉट के खरीदारों से भेदभाव हो रहा है। इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है। इस रेजिडेंशियल इलाके में हिंदुओं को प्लॉट बेचने पर रोक है। इस जगह केवल मुस्लिमों को बसाने की योजना पर काम हो रहा है। इसके अलावा जिस जमीन पर ये कॉलोनी विकसित की जा रही है वो जमीन शारिक नाम के गैंगस्टर के परिवार से ताल्लुक रखती है। रेजिडेंसी का नाम शारिक के बेटे अब्दुल्ला के नाम पर ही रखा गया है। मेरठ के हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेसिडेंसी, और इस रेसिडेंसी को लेकर आरोप ये लगाया गया है कि यहाँ पर जितने भी प्लॉट बेचे गए हैं सभी मुसलमानों को बेचे गए हैं। आरोप बहुत संगीन है। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदू ही किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में जमीन नहीं खरीद सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जमीन खरीदेंगे? ऐसे में आरोपों का सच जानने के लिए जी मीडिया की टीम अब्दुल्ला रेजिडेंसी पहुंची और इस प्रोजेक्ट के मालिक के भाई से ही सीधे बात की। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये महेंद्र गुप्ता जी की पार्टनरशिप में बन रही है। दो ओनर है इसके, महेंद्र गुप्ता जी और रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद इकबाल। जब मालिक हिंदू है तो हिंदुओं के लिए तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो आके ले सकता है, यहाँ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं? जब मालिक ही हिंदू है भाई साहब, कैसे पाबंदी हो जाएगी? आप सोचिए तो सही, आप क्या सवाल करते हैं? नहीं, सवाल हम नहीं कह रहे, सवाल आपके स्थानीय विधायक ने लगाया है, आरोप लगाया, जांच होगी, उसमें आ जाएगा सब। जब मालिक ही हिंदू हैं आप, सबसे बड़ी बात तो ये समझिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ सब इंसान है। हा? सब इंसान है, कोई भी आइए, क्रिश्चियन आइए, सिख आइए, मोस्ट वेलकम। प्रोजेक्ट के मालिकों का दावा है इस रेजिडेंसी में किसी भी धर्म के लोग जमीन खरीद सकते हैं। वो मंत्री सोमेंद्र तोमर के लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि कुल 75 प्लॉट यहाँ पर बेचे गए हैं, और अब देख सकते हैं तमाम जो प्लॉट बेचे गए हैं वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मकान बना रहे हैं। कुल 75 प्लॉट बनाए गए। इस 75 प्लॉट के अंदर
4 ऐसे प्लॉट हैं जिसमें हिंदुओं ने इन्वेस्ट किया और लगभग 71 ऐसे प्लॉट हैं जहां पर मुस्लिम लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया गया। हालांकि इनके मालिक का कहना है कि यहां पर हमने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है, कोई भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। हालांकि अब तक अब्दुल्ला रेजिडेंसी में जो प्लॉट बिके हैं उनमें से 90% खरीदार मुस्लिम हैं। यह आंकड़ा रेजिडेंसी को लेकर लगाए गए आरोपों को बल देता है। इसलिए ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक सोमेंद्र तोमर का कहना है कि वो पूरे प्रोजेक्ट की जांच की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि 80% रजिस्ट्री आप बता रहे हैं, तो 80% में हिंदुओं की कितनी है? आप हिंदुओं की रजिस्ट्री हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। और हम तो जांच की बात करें, जांच कराएंगे, जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई कराएंगे। किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हिंदुओं की एंट्री बैन कर केवल मुस्लिमों को प्रॉपर्टी बेचने का आरोप नया नहीं है। इससे पहले मुंबई के पास करजत में केवल मुसलमानों के लिए विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया कि करजत में बनने वाले हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। और अब उसी तरह के आरोप मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर भी लगे। अगर यहाँ किसी वर्ग विशेष को, जाति विशेष को अगर चिन्हित कर रिजर्व कर अगर कोई जगह बेची जाती है तो ये निंदनीय है। इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलना चाहिए इस पे। अगर कोई भी कार्रवाई होनी है तो जो समुदाय के ऊपर जरूर होनी चाहिए। हर समुदाय के लिए लेने के लिए इच्छुक होना चाहिए। पहले तो प्रतिबंधी लगाना चाहिए ऐसी सोसाइटी पर, अगर कोई बन रही है तो तुरंत बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं, तो सवाल ये है आखिर ये कौन सी मानसिकता हिंदुस्तान में घर कर रही है जो हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश है? कौन है वो लोग जो हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं? जाहिर है ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सही है तो कड़े कदम भी उठाए जाने चाहिए। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।